एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारे भैंसे थे जिनका दूध बेचकर वो अपने घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया। और फिर किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंस था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया और गाजर ढूंढने लग गया। लेकिन बंदर जो था वो बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वो बंदर ये सोचकर एक गड्ढे के ऊपर में जाकर बैठ गया। अब खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था, लेकिन एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिया, लेकिन उसे किसी गड्ढे में भी गाजर नहीं मिले। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, खरगोश उस गड्ढे को खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को लेकर दे देता है। बंदर ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वो इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो सिर्फ एक बार भी खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती है और वो अपने मालिक की नजरों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वो अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली ये है कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किस गड्ढे में है पता नहीं। यही सोचकर उसने उस काम को अपने लिए बड़ा बना दिया। दूसरी सीख इस कहानी से हमें मिलती है कि हमें एटलीस्ट एक बार तो कोशिश करनी ही चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वो बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहीं से ही गाजर ढूंढना शुरू कर देता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की। तीसरी सीख हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है, हमें कभी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। वो 2025 भी हो सकता है, 2026 भी हो सकता है या 2027 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे।